वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 14 जुलाई 2021। 14 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में 12 जुलाई 1997 को मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था और इनका जन्म पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ था और इन्होंने 17 साल की उम्र में नोबेल पीस प्राइज जीता था। इसीलिए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित किया है? तो हरियाणा के पंचकुला में होने थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और कोरोना की थर्ड वेव के कारण हरियाणा ने हाल ही में इन्हें स्थगित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, हरियाणा की बात आई है तो ये देखिए मैप में यह है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। अब प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हाल ही में हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया, हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई हरियाणा में, मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई हरियाणा में, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में किया गया। अच्छा, हरियाणा के कुछ नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं। तो हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। इसी तरीके से हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्पर बास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना हमें हरियाणा से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेर बहादुर देउवा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेर बहादुर देउवा को हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है शेर बहादुर देउवा और इन्हीं को ही नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब नेपाल की बात है तो ये देखिए मैप में ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। अब प्रेजेंट टाइम पर नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री तो यही बने हैं शेर बहादुर देउवा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधव मोघे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो माधव मोघे मिमिक्री आर्टिस्ट थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे माधव मोघे और ये मिमिक्री आर्टिस्ट थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अबी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो हाल ही में अबी अहमद ने इथियोपिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं अबी अहमद और ये ही हाल ही में इथियोपिया के राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, अब इथियोपिया तो ये देखिए मैप में ये है इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा और इथियोपिया की करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। अब प्रेजेंट टाइम पर इथियोपिया के राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं अबी अहमद। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ $100 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1908 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में। अब प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरपर्सन कौन है? हसमुख आदिया। कौन है? हसमुख आदिया। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पोलैंड में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पोलैंड की भारत के राजदूत में नियुक्त की गई हैं नगमा मलिक। ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और इन्हें ही पोलैंड के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है नगमा मलिक और इन्हीं को ही पोलैंड के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पोलैंड तो ये देखिए मैप में ये है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वर्सो। अब पोलैंड की करेंसी है पॉलिश ज़लोटी। अब प्रेजेंट टाइम पे पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं एंड्रिश डूडा। कौन है? एंड्रिश डूडा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में समीर बनर्जी ने
विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है समीर बनर्जी और इन्होंने ही जूनियर विंबलडन पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अच्छा, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब समीर बनर्जी ने जीता। अच्छा, विंबलडन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और विंबलडन महिला एकल खिताब एशले बार्टी ने जीता। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में येलो स्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, यह किस देश में है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का नेशनल पार्क है और हाल ही में यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जियो बाइडेन। और जियो बाइडेन की दो बुक इंपोर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अच्छा, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं और इनकी 3 बुक इंपोर्टेंट हैं, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। तो ये 3 बुक कमला हैरिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। और ये जो वज्र प्रहार डिफेंस एक्सरसाइज है ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई है और जो युद्ध अभ्यास है वह इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। अच्छा, अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है और जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में राही शर्नोवत ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में राही शर्नोवत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है राही शर्नोवत और इन्होंने ही हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।